जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी मस्त होंगे, झकास होंगे और अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आरपीएससी बोर्ड ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की जो वैकेंसी है 300 पदों पर, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोगों ने अधिसूचना बोर्ड के नोटिफिकेशन अभी तक देखे होंगे, तो अधिसूचना बोर्ड अपने नोटिफिकेशन जारी कर रहा है तो आरपीएससी भी पीछे नहीं रहने वाला और इसकी शुरुआत है वो कर दी है। ठीक है ना? किसके माध्यम से? लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे किस लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, फॉर्म दिनांक क्या रहने वाली है, और अपन देखेंगे कि भाई जो इसके लिए फॉर्म फीस है वो क्या चाहिए, आयु एज लिमिट आप जिसे बोलते हो वो क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा अपन बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसकी जो चयन प्रोसेस होती है उसके बारे में भी अपन लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी सूचना को शेयर करना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती 2024 आपके सामने है, और इसमें आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये है, और ये एक खुशखबरी है कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी वो बिल्कुल सेट से बाहर रहने वाली है। जो राजस्थान सेट का पेपर होता है उससे बिल्कुल राजस्थान लाइब्रेरियन की जो ये वैकेंसी है ये बिल्कुल बाहर रहने वाली है दोस्तों। ठीक है ना? उसके अलावा बात करें अपन कि इसके अंदर पद कितने हैं, तो देखो दोस्तों, इसके अंदर है 300 पद। कितने हैं? 300 पद हैं इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें फॉर्म दिनांक की फॉर्म दिनांक इसकी क्या रहने वाली है, तो आपकी इसमें रहेगी 20/2/2024 से, आपको ध्यान में रखना है कितनी, 20/3/2024 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे दोस्तों। तो समझदार जो विद्यार्थी होता है वो सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई करता है, और यही प्रोसेस आप लोगों को करनी है। आपको अंतिम जो डेट होती है फॉर्म की उस तक आपको वेट नहीं करना है, उससे पहले पहले ही आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस इसमें ये है कि जिन बच्चों ने राजस्थान ओटीआर करवा रखा है ना, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमने तो ओटीआर नहीं करवाया तो उसके लिए फीस क्या होगी, तो आप उसकी फीस क्यों पूछ रहे हो? फिर सबसे पहले आप ओटीआर करवाओ ना जाके ई मित्र पर। ओटीआर करवाने के पश्चात आपकी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और ओटीआर की यदि अपन बात करें तो एससी के लिए है ना वो कितने रुपए हैं? 400 रुपये। और यदि अपन बात करें किसकी है ये? एससी की। ठीक है, एससी और एसटी की। ठीक है ना? और यदि अपन बात करें जनरल की तो उनके लिए कितने दोस्तों? 700 रुपये हैं। तो आप सबसे पहले ओटीआर करवाइए और फिर ये फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है ना? तो आपको ध्यान में रखना है कि ओटीआर जिन्होंने करवाया है उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, उनका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है ना? अगली अपन बात करें एज लिमिट की कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है, तो देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग की कोई भी वैकेंसी हो उसमें लगभग आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष की होती है। कितनी है दोस्तों? 18 से 40 वर्ष। ठीक है ना? अब इसमें भी एक फंडा है, क्या है कि इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि 1/1/2025 तक या तो आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु भी आपकी 1/1/25 तक जो 40 वर्ष है वो होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करें योग्यता की कि इसके अंदर क्या सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, और अधिसूचना में भी ये दे रखा है। तो देखिए इसका फंडा क्या है, जिन बच्चों ने या तो लाइब्रेरियन साइंस में डिप्लोमा कर रखा है या फिर लाइब्रेरियन साइंस से ग्रेजुएशन है वो इसके लिए योग्य हैं। उसके अलावा कोई भी फॉर्म अप्लाई इसमें नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या है, या तो आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए, डिप्लोमा
या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप किसके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप किसके अंदर, लाइब्रेरियन साइंस के अंदर, लाइब्रेरियन साइंस में। ठीक है दोस्तों, ये आपकी योग्यता है इसके अंदर। यदि आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप लाइब्रेरियन साइंस में ग्रेजुएशन है आपके पास, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में कितना टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 आपके पेपर होने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। यदि अपन देखें तो आपके कितने पेपर होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना, ये पहली बात। और दोनों पेपर के अंदर आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा, पहले पेपर के अंदर भी 2 घंटे का, ठीक है ना, 2 घंटा। और जो एक पेपर और आपका होगा उसके लिए भी 2 घंटा, यानी एक पेपर के लिए 2 घंटा है तो दोनों के लिए आपके पास 4 घंटे होंगे। ठीक है ना, 2 पेपर होंगे। अब अपन बात करें ना कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 पेपर होंगे। ठीक है ना, पहली बात तो ये ओके। अब देखिए इसके अंदर जो पहला पेपर आपका रहने वाला है ये होगा आपका, कितने नंबर होंगे इसके अंदर, 100 प्रश्न होंगे आपके इसके अंदर। ठीक है ना, और कितने अंकों के, 200 अंकों के। ठीक है ना, 200 अंकों के होंगे। इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा क्या, तो आपको ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी आएगी इसके अंदर। किसकी आएगी उसकी भी बात करूँगा मैं, ज्योग्राफी। उसके अलावा आपकी आएगी इतिहास, ओके, कला संस्कृति, ये तो रहने वाली है आपकी राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का करंट अफेयर, ये भी फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि भारत का प्लस विश्व का सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, ओके। उसके अलावा आपको इसमें ध्यान में रखना है साइकोलॉजी। क्या आएगा, साइकोलॉजी आएगा। ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है ना, 200 नंबरों का होगा आपका फर्स्ट पेपर। प्रश्न आएंगे आपके कितने, 100। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो भी इसके अंदर भी 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, और कितने अंकों के, 200 अंकों के। और ये जो पेपर रहने वाला है आपका वो पूरा का पूरा किसका होगा दोस्तों, लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्नों का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है बच्चों के, किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि पहले इस लाइब्रेरियन के अंदर एक फैक्ट था क्या कि 2 ये अलग अलग पेपर होते थे और दोनों के अंदर 40% है वो लाने अनिवार्य थे। लेकिन अब है वो इस फंडामेंटल को ख़त्म कर दिया गया है और अब ये जो दोनों पेपर हैं इस दोनों के अंदर आपको लाने हैं कितने दोस्तों, 40% जनरल वालों को। ये आपको ध्यान में रखना है। और SC ST को इसके अंदर लाने हैं कितने, 35%। कितने दोस्तों, 35%। यानी अपन 40% यदि करें तो 200 का आप निकालो तो लमसम आप ऐसा मान के चलो 80% आपको सही करने हैं। ठीक है ना, दोनों में ये आपको ध्यान में रखने हैं। और 35% यदि SC ST का देखें तो 70 होगा। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए दोनों पेपरों के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, उसके बाद में अपन बात करें कि इसके नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी 1/3। कितनी रहेगी, 1/3। ठीक है दोस्तों, अब आपका सवाल है ये है कि इसका फिर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक RPSC ने ये बताया नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, किस स्थान पर होगा। जब भी
इसके बारे में कोई सूचना मिलेगी तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल है वो इसकी कोई भी सूचना नहीं मिली है, ठीक है ना, एग्ज़ाम की। लेकिन यदि अपन बात करें कि लगभग इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाना चाहिए, तो आप ऐसा मान के चलो कि जून और अगस्त तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी 2024, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो इसको पूरा देख लेना और मिलेंगे अपन किसी नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।